देश में 1 जुलाई 2024 से अंग्रेजों के बनाए सदियों पुराने कानून खत्म हो जाएंगे। ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से खत्म हो जाएंगे। इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ले लेंगे। ये तीनों नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का काम करेंगे। भारत सरकार पिछले कई वर्षों से अंग्रेजों के बनाए कानूनों पर विचार कर रही थी, जो अंग्रेजों के द्वारा उनके हित को ध्यान में रखते हुए भारतीयों पर राज करने के मंशा से बनाए गए थे। इन तीनों कानूनों का खास मकसद भारतीयों के हित में विभिन्न अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा तय करके देश में पुरानी हो चुकी आपराधिक न्याय सिस्टम को पूरी तरह से बदलना है। नए कानून में आतंकवाद के दायरे को बढ़ाते हुए मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से रेप के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। नए कानूनों के तहत अब व्यभिचार, समलैंगिक यौन संबंध और आत्महत्या के प्रयास को अपराध नहीं माना जाएगा। साथ ही अंग्रेजों के द्वारा परिभाषित राजद्रोह कानून को भी निरस्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर एक नया खंड लाया गया है, जिसमें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों को देशद्रोह जैसा अपराध माना गया है। पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों पर भी नकेल कसने का प्रावधान नए कानूनों में किया गया है। पहले इस तरह के संगठित अपराधों से निपटने के लिए राज्यों के अपने अलग कानून होते थे। नए कानून में केस का निपटारा करने के लिए टाइमलाइन भी निर्धारित कर दी गई है। अब केस की जांच में फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल का भी प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने गुलामी की प्रतीक इंडियन पिनल कोड को अब भारतीय न्याय संहिता के तौर पर बदल दिया है, लेकिन पूरी तरह से इन बदलावों को समझने के लिए कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम भी कर रही है। नई भारतीय न्याय संहिता में हत्या के लिए धारा 302 अब धारा 101 के तहत आएगी। धोखाधड़ी के लिए धारा 420 अब धारा 316 के तहत होगी। अवैध सभा से संबंधित धारा 144 अब धारा 187 कहलाएगी। धारा 121 जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध या युद्ध की कोशिश से संबंधित है, उसको अब धारा 146 कहा जाएगा। धारा 499 जो मानहानि से संबंधित है, अब धारा 354 के तहत आती है। वहीं बलात्कार से संबंधित धारा 376 अब धारा 63 हो गई है, जिसमें सजा के लिए धारा 64 और सामूहिक बलात्कार के अपराध में धारा 70 शामिल है। धारा 124A जो राजद्रोह से संबंधित है, अब नए कानून के तहत धारा 150 के रूप में जानी जाएगी। आइए समझते हैं कि इन कानूनों के लागू होने के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या क्या बड़े बदलाव आएंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 यह भारत की स्वदेशी आपराधिक संहिता है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी का स्थान लेगा। बता दें कि आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि नए भारतीय न्याय संहिता में कम होकर मात्र 358 धाराएं रह गई है। यही वजह है कि धाराओं का क्रम भी बदल गया है। नए कानून में 21 नए अपराधों को भी सम्मिलित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार राजद्रोह को हटा दिया गया है, लेकिन अलगाववाद, विद्रोह और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कार्य करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए इसमें एक नया प्रावधान पेश किया गया है। वहीं नाबालिगों से सामूहिक बलात्कार और मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराध को संगठित अपराध में शामिल किया गया है। अगर इसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मौत या आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए का जुर्माना या 5 साल से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। छोटे मोटे संगठित अपराध भी अब अपराध की श्रेणी में आएंगे। छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सजा का प्रावधान किया गया है, जिससे जेलों पर बढ़े बोझ को कम किया जा सकेगा। जाति, भाषा या व्यक्ति विशेष जैसे कुछ पहचान चिन्हों के आधार पर 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए हत्या जैसे अपराध में 7 साल से लेकर आजीवन कारावास या मौत तक की सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के लिए पीड़ित के नाबालिग होने की सीमा अलग अलग है। अगर कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए भाग गया है और उसकी गिरफ्तारी की तत्काल कोई संभावना नहीं है,
तो उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकता है और फैसला भी सुनाया जा सकता है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के सेक्शन 2 को अभी स्थगित रखा गया है, जिसमें तेज या लापरवाही से गाड़ी चलाने पर हुई मौत और पुलिस या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भागने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि पिछले महीने केंद्र द्वारा ट्रक चालक संघों को दिए गए आश्वासन के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के सेक्शन 2 को अभी स्थगित रखा गया है। अब समझते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को। यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी CRPC का स्थान लेगी। CRPC में अब तक 484 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हों। नए कानून में CRPC की 177 धाराओं को बदला गया है और 9 नई धाराओं को जोड़ा गया है। नए कानून को लाते हुए 14 धाराएं समाप्त भी की गई है। इसमें मामलों की तय समय सीमा में जांच, सुनवाई और बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देने का प्रावधान है। इसके तहत यौन उत्पीड़न पीड़ितों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ साथ अपराध में शामिल पाए जाने के बाद संपत्ति की कुर्की के लिए नया प्रावधान जोड़ा गया है। सभी ट्रायल, पूछताछ और कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मोड में संचालित की जा सकती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों जैसे डिजिटल सबूत को जांच, पूछताछ या ट्रायल के दौरान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। विचाराधीन कैदियों की हिरासत के मामले में CRPC के अनुसार मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों के अलावा कोई भी आरोपी जिसने आधी सजा काट ली है उसे व्यक्तिगत बॉन्ड पर रिहा करने का प्रावधान है। लेकिन नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में व्यक्तिगत बॉन्ड पर रिहाई के प्रावधान से आजीवन कारावास की सजा पाए अपराधी और एक से अधिक मामलों में सजा पाने वाले अपराधियों को अलग रखा गया। CRPC बलात्कार के मामलों सहित कुछ मामलों में आरोपी की मेडिकल जांच की अनुमति देती है, जो कम से कम एक उप निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर पंजीकृत चिकित्सक द्वारा की जाती है। लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसी जांच का अनुरोध कर सकता है। वहीं न्यूनतम 7 साल की कैद की सजा पाने वाले अपराधियों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञ सबूत इकट्ठा करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करेंगे और पूरी प्रक्रिया को मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी राज्य में फोरेंसिक सुविधा नहीं है तो वे दूसरे राज्य की सुविधा का उपयोग करेंगे। जांच या कार्रवाई के लिए नमूना हस्ताक्षर या लिखावट के साथ साथ उंगलियों के निशान और आवाज के नमूने को भी शामिल किया गया है। ऐसे व्यक्ति से भी नमूने इकट्ठे किए जा सकते हैं जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब बलात्कार पीड़ितों की जाँच करने वाले चिकित्सकों को 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना होगा, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसे 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। पीड़ित को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में बताना होगा और सत्र न्यायालय द्वारा आरोपों की सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना होगा। अंग्रेजों के बनाए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भी बदल दिया गया है। इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का नाम दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत 170 धाराएं होंगी, जबकि अभी तक इसमें 166 धाराएं हैं। मुकदमे के सबूतों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, यह सब अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराओं के तहत ही होगा। नए कानून में पुरानी 6 धाराओं को समाप्त करते हुए 24 धाराओं में बदलाव किया गया है और 2 नई धाराएं भी साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार साक्ष्य के रूप में अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कागजी रिकॉर्ड के समान ही कानूनी प्रभाव होगा। अदालतों में पेश और स्वीकार्य साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मेल उपकरणों के मैसेज को शामिल किया गया है। वहीं केस डायरी, FIR, आरोप पत्र और फैसले सहित सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी अब प्रमुख दस्तावेज माना जाएगा। इससे गवाहों, आरोपी व्यक्तियों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने की अनुमति मिल जाएगी। गौरतलब है कि जुडिशियल ऑफिसर, वकील और पुलिस वालों को ये सभी पुरानी धाराएं याद हो गई थी, लेकिन उन्हें अब नए सिरे से इन धाराओं को पढ़ना और समझना होगा। देशपत्र ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे
चैनल से। और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।